हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड इन द सेम वर्टिकल प्लेन, angles with respect to horizontal. A frame of reference is fixed to the one particle and the position of the another particle observed from the frame are. Which of the following statements are incorrect? तो आइए एक सिंपल सी चीज देख लेते हैं, राइट? वो सिंपल सी चीज क्या है? मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है अल्फा पे, दूसरे प्रोजेक्टाइल को फेंका है बीटा पे। तो पहले की पोजीशन हो जाएगी आर एक्स ऑफ आई प्लस आर वाई ऑफ जे। तो इसको मैं लिख सकता हूं यू कॉस अल्फा ऑफ टी ऑफ आई प्लस यू साइन ऑफ अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ऑफ जे। ये पहले का पोजीशन वेक्टर हो गया। दूसरे का पोजीशन वेक्टर करना है हमें, तो वो क्या हो जाएगा? अगेन आर एक्स ऑफ आई प्लस आर वाई ऑफ जे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यू कॉस ऑफ बीटा ऑफ टी ऑफ आई प्लस यू साइन ऑफ बीटा ऑफ टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ऑफ जे। अब इन दोनों में से किसी एक को रेफरेंस लेना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम सेकेंड को रेफरेंस ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यू कॉस ऑफ अल्फा माइनस यू कॉस ऑफ बीटा इंटू टी ऑफ आई प्लस क्या हो जाएगा? यू साइन ऑफ अल्फा, राइट? हाफ जी टी स्क्वायर तो चला जाएगा, माइनस यू साइन ऑफ बीटा इंटू टी ऑफ जे। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हो, समझ में आ रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, राइट? डायरेक्शन इज कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, डायरेक्शन इज कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे हमें जो बोला गया है यही एक करेक्ट ऑप्शन है। द सिचुएशन के हिसाब से यही करेक्ट चीज है। तो आर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, गलत, ये भी गलत, हाँ ये हो सकता है। सी एक करेक्ट ऑप्शन है, ए बी डी आपके गलत हो जाएंगे, लेकिन हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा ए बी डी दिस विल बी द परफेक्ट आंसर टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।